धर्म में हाँ, चार विनाश करने वाले, हैं? चार विनाश वाले। हर धर्म में जो पहला ग्रुप होता है, 12 राशियाँ होती है ना, तो हर धर्म में 12 राशियों के लोग होते हैं। उनमें से जो 4 आत्माएं हैं वो स्थापनाकारी माने ब्रह्मा जैसी, 4 आत्माएं विष्णु जैसी और 4 आत्माएं विनाशकारी। तो ऐसे हर धर्म में चार वो विनाश वाले निकलेंगे। हाँ जी, वो भी जरूरी है। अगर पुरानेपन का विनाश नहीं होगा तो नए को मानेगा कौन? नया रूप तो छोटा सा होता है। तो द्वापर युग से वो असली रूप में काम करेगा। हाँ जी, समझो। हरी हरी अय्यप्पा बाबा वो कहता है, हाँ, तो कहता है हरी हरी अय्यप्पा। हरी हरी अय्यप्पा, अय्यप्पा इसका मतलब क्या है? हाँ, उसका हाँ, मतलब हाँ, 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 हाँ जी। हरि कहते हैं कृष्ण को और हर कहते हैं शंकर जी को। क्या? हर हर महादेव, हर नाम है शंकर जी का और हरि मन कृष्ण। तो ये दोनों मिला करके जो व्यक्तित्व बना है संगम युग में, पर्सनालिटी बनी है राम और कृष्ण। उनको अपने ब्राह्मणों की भाषा में कहते हैं बाप दादा। क्या? राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा, ये हो गई बाप दादा। और भक्ति मार्ग में उनका एक अंतिम समय में ये संप्रदाय चलता है, अय्यप्पा स्वामी है। हाँ, जो राम कृष्ण की दोनों आत्माओं का जो इकट्ठा पार्ट है, उनकी यादगार में एक पंथ चला है अय्यप्पा। जैसे किसी की पिटाई होती है ना, जैसे बाप नाराज हो जाए किसी बच्चे पे और सोटा लेकर के मारना शुरू करे, अब मारा मार मारा मार, तो बच्चे के मुंह से क्या निकलता है? आई, आई, आई। तो वो एक संप्रदाय बन गया मार खाने वालों का, सजा खाने वालों का। सजा तो सभी खाते हैं, आठ को छोड़ करके कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो सजा न खाती हो। तो उस संप्रदाय का नाम पड़ गया अय्यप्पा संप्रदाय वाले। वो कपड़े कैसे पहनते हैं? काले कपड़े। काले कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि धर्मराज जो है ना, वो कैसे रंग वाला दिखाया जाता है? काले रंग वाला दिखाया जाता है। सवारी काय के ऊपर है? काले भैंसे के ऊपर सवारी दिखाई दे रही। तो अय्यप्पा स्वामी की यादगार है, कोई अलग बात नहीं है। क्या? वो ब्राह्मणों को ही उन्होंने फॉलो किया, लेकिन बेचारे जानते नहीं हैं कि वास्तव में वो हरि कौन है और हर कौन है और वो कहाँ पार्ट बजा रहा है। बस संप्रदाय चल पड़ा अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा स्वामी। इस्लामी धर्म इस्लामी धर्म की माताएं काला कपड़े पहनती ना। हाँ, इस्लाम धर्म की जो माताएं हैं
वो काले कपड़े पहनते हैं। भाई लोग काले कपड़े नहीं पहनते, वो मोस्टली जितने भी अरबियंस दिखाई पड़ेंगे, मुसलमान दिखाई पड़ेंगे, सफेद सफेद कपड़े पहनेंगे, पगड़ी बांधेंगे सफेद, लेकिन उनकी औरतें काले कपड़े पहनती है। अपने देवी देवता सनातन धर्म में जो भक्ति मार्ग में यादगारें चल रही हैं, उनमें कोई ऐसी देवी है जो काली ही काली दिखाई जाती है, उसका नाम ही है महाकाली। कैसे कपड़े दिखाते हैं? काले कपड़े दिखाते हैं। और देवियां नहीं है तो 9 देवियां खास, लेकिन 8 देवियां ऐसे काले कपड़े वाली नहीं दिखाई जाती। एक देवी है जो काली महाकाली के रूप में दिखाई जाती है। धर्म कितने हैं? 9 धर्म है जो भगवान की प्राप्ति करते हैं। उन 9 धर्मों में से जो महाकाली का रूप है वो प्राप्ति करने वाला है या नहीं है? प्राप्ति करने वाला तो है, प्राप्ति करता है, लेकिन मुसलमान धर्म को फॉलो किए। क्या ऐसे काले कर्म किए हैं? भगवान को तो माना है, लेकिन फिर कुछ ऐसे काले कर्म किए हैं जिसके आधार पर जो नीची जातियां हैं, बंगी, चमार, चोर, चकार, डकैत, वो लोग उसकी ज्यादा पूजा करते हैं। आज भी दुनिया के अंदर आतंकवादियों की संख्या कौन से धर्म वालों से है? कौन से धर्म के लोग हैं जो आतंकवादी बहुत हैं? चोरी, चकारी, हत्यारी, हत्या करने वाले कौन से धर्म के लोग हैं ज्यादातर दुनिया में? आतंकवादी कौन है? मुस्लिम धर्म से। तो मुसलमान धर्म से ही वो देवी प्रकट होती है नहीं मुसलमान, लेकिन वो आत्माएं हैं जो मुस्लिम धर्म में द्वापर युग से कन्वर्ट होती है, मुस्लिम धर्म में चली जाती है। उनके खास पार्ट होता है वो काले कपड़े पहनने वाले, इसलिए उसको कहते हैं माया, माया रावण। हमारा मुंह कोई न देख ले, क्या कहते हैं? इसका काला मुंह हो गया, तो काला मुंह वाला अपना चेहरा छुपाएगा या दिखाएगा? छुपाएगा। माने महाकाली का जो पार्ट है वो कोई ऐसी आत्मा है जो एडवांस पार्टी में बीज तो है, लेकिन इस्लाम धर्म का बीज है। भगवान के साथ संबंध तो जोड़ती है, लेकिन मायावी संबंध जोड़ती है। सच्चा संबंध वो नहीं जोड़ती। भगवान के साथ भी संबंध है तो दूसरों के भी साथ संबंध जुड़ा हुआ है, तो फाउंडेशन ही ऐसा है। तो ऐसा संबंध भगवान के साथ ज्यादा टाइम निभेगा कि नहीं निभेगा? नहीं निभेगा। जो दूसरी महाकाली का महात्म दिखाया गया कि यादगार में एक नदी दिखाई गई भारतवर्ष की, कहते यमुना नदी, क्या काली नदी। 2 नदियां हैं एक दूसरे के विरोधी रूप में, एक है गंगा नदी और एक है यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो पानी उसका काला हो जाता है, और गंगा नदी पानी अंत तक स्वच्छ रहता है। काली नदी जो है यमुना नदी, उसमें कहते हैं सर्पवास करता था, इसलिए उस सर्प के कारण, कालिया नाग के कारण यमुना नदी का सारा जल विषैला हो गया। उस जल को जो भी पीता था वो
खत्म हो जाता है, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो। है कहाँ की बात है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जब एडवांस पार्टी शुरू हुई तो पहले पहले वो यमुना नदी निकलती है। भगवान के साथ भी संबंध जुटा हुआ है, औरों के साथ भी संबंध जुटा हुआ है। उससे रिजल्ट क्या निकलता है? उसका अपना पार्ट ही काला हो गया। उसका जो ज्ञान जल है वो कैसा हो जाता है? विषैला। उस विषैले ज्ञान जल को जो भी छोटे छोटे बच्चे ज्ञान में निकलने वाले पीते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि माना जिन्होंने भगवान बाप के ऊपर निश्चय बैठाया, छोटे छोटे बच्चे अभी अभी के पैदा हुए और उस विषैले जल को पीते हैं, ज्ञान जल को पीते हैं, और बस भगवान के ऊपर से निश्चय उनका ऊपर जाता है। भगवान के ऊपर से निश्चय ऊपर जाएगा तो भगवान के सहयोगी बनेंगे, विरोधी बनेंगे? विरोधी बन जाते हैं। जो पहले भगवान के सहयोगी थे, सहयोगी रूपी भुजाएं बन करके रहते थे, उन भुजाओं को काट लिया और काली नदी ने अपने कमर के ऊपर लपेट लिया। अपनी लज्जा तो बचा ली ग्लानि करवा के। वो सहयोगी बच्चे जब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो क्या करते हैं? भगवान की ग्लानि करेंगे या महिमा करेंगे? भगवान की ग्लानि करते हैं। तो भगवान की ग्लानि करने से उसकी अपनी कमर की लज्जा तो बच जाती है, लेकिन भगवान की तोड़ने की बात जो है वो संसार में फैलती रहती। लोग निश्चय करना चाहते हैं तो भी निश्चय नहीं कर पाते। हाँ, जो देह अभिमानी की मिट्टी है वो चिपकाने वाली होती है, जो भी नजदीक आएगा उसी में चिपक जाएगा। और गंगा नदी की मिट्टी कितनी भी थोप लो, एक डुबकी लगाओ और सारी मिट्टी बह जाएगी। माने यहाँ गंगा नदी में इतना शुद्ध ज्ञान होता है सात्विक स्टेज का कि उस नदी में जो भी गोता लगाएगा, जितने ही नजदीक आएगा, लेकिन गंगा नदी उसमें आसक्त नहीं होती। देह अभिमानी की मिट्टी उसको चिपकती नहीं है, और यमुना नदी की मिट्टी चिपकती है। मिट्टी माने देह अभिमानी। बोलो बोलो। न्यू गोल्डन टेम्पल है बाबा, क्या याद तमिलनाडु में एक गोल्डन टेम्पल लक्ष्मी का बनाया बाबा। गोल्डन बुद्धि होगी। अभी अभी तो बात किया, कोई का बुद्धि रूपी पात्र सोने का और कोई का बुद्धि रूपी पात्र मिट्टी का। मिट्टी के पात्र में शेरनी का दूध रखा जाता है, फोड़ के बाहर निकल जाता, बह जाता है। ऐसे ही जिनकी बुद्धि में देह अभिमानी की मिट्टी भरी हुई है, उनको ज्ञान सुनाते जाओ, और देह अभिमान की मिट्टी रूपी घड़ा जो है वो घड़े में से वो ज्ञान बाहर निकल जाता है, ठहरता ही नहीं, धारण होता ही नहीं। और लक्ष्मी की पवित्र बुद्धि है, पवित्र बुद्धि रूपी पात्र है, सोने का है, इसलिए वो ज्ञान उसमें ठहर जाता है और फिर दूसरों को बांटती है, तो उसका भाग्य बनता है अनेक जन्मों का। वो महागौरी है, उसके मुकाबले वो महाकाली है। उसके हाथ में खप्पर दिखाया जाता है मिट्टी का, उसमें आग ही आग जलती रहती है। भक्ति मार्ग में देवी देवता चित्र दिखाते हैं, देवताओं को काला दिखाते हैं, देवियों को सुंदर दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या? तो देवता रुद्रमाला का मणका होगा और देवी विजयमाला का मणका है। वो विकारों पर विजय पाई हुई और वो
वो काला है, विकारी है, महाकाल के रूप में है। भक्ति मार्ग में सिद्धि सिद्धि दिखाई है बाबा। हाँ, हम ऐसा नहीं, हम सिद्धि से श्रीमती से सिद्धि पाने वाले हैं। गणेश जी की 2 पत्नियां दिखाई गई, उनका नाम क्या है? सिद्धि और सिद्धि। क्या? जो गणेश जी है उनको 2 पत्नियां दिखाई गई, सिद्धि सिद्धि। तो ये गणेश जी जो है वो मनुष्य देवता है, मानवीय देवता है या जानवरियत वाला देवता है? जानवरियत वाला देवता है। तो जो ज्ञान लेकर के यही रिद्धि सिद्धि लेना चाहते हैं वो गणेश जैसे देवता है, जानवर देवता। उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता कि भगवान भविष्य के 21 जन्मों की प्राप्ति कराने के लिए आया हुआ है, इस जन्म की प्राप्ति कराने के लिए नहीं आया। भगवान के ज्ञान से इस जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान तो कहते हैं इस जन्म में तुम अपने 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करो, यहाँ प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी है। जब 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे तो स्वतः ही तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। तो गणेश जो है वो भक्ति मार्ग का देवता हो गया। भगवान के रूप में लोग मानते तो हैं, लेकिन वो ऐसे देवताओं में से है जो ज्ञान जन को अपना आधार बनाते हैं। हाथी खुले जंगल में ज्यादा किलकोरे मारता है या पानी के अंदर ज्यादा किलकोरे मारता है? खुले जंगल में भी मारता है और पानी के अंदर भी बहुत खुश रहता है। तो ज्ञान है उनका आधार। और जो रामकृष्ण अवतार मानवीय अवतार है वो ज्ञान को आधार बना के नहीं चलते हैं, वो कन्याओं माताओं को आधार बना के चलते हैं। क्या? कन्याएं माताएं जो है उनको आगे रखेंगे, और जो जानवर हैं, जानवर जैसे भगवान हैं, वो कन्याओं माताओं को महत्व नहीं देते हैं, ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। हम बड़े ज्ञानी हैं, आगे बढ़ बढ़ कर ज्ञान सुनाएंगे, कन्या माताओं को आगे नहीं करेंगे, खुद आगे हो जाएंगे। तो ज्ञान में जो है भगवान बाप विधि बताते हैं। क्या विधि बताते हैं? जिस विधि से प्राप्ति होनी है विधि बताते हैं। गुप्त रहो। क्या? गुप्त पुरुषार्थ करो, गुप्त दान करो, तुम्हारा मान मर्तबा गुप्त बना रहे। यहाँ मान मर्तबा लेने की इच्छा नहीं करनी है, ये विधि है ज्ञान की। बोल रहा हूँ। सेकंड में शंकर पकड़ ले तुम कह रहे శనేశ్వర్ ఒక సెకండ్ లో సెకండ్ పట్టుకుంటాను నేను అన్న అంట सेकंड లో ఏం పట్టాలన్న అంట शनेश्वर कहा 1 सेकंड में मैं शंकर को पकड़ ले। शनिदेव, हाँ, क्या कहते हैं? 1 सेकंड में शंकर को पकड़ लेंगे। पकड़ लेगा? पकड़ लिया? गरज से बहुत है और बर्फ से कम है। भस्मासुर भी क्या चाहता था? शनिचर तो शंकर को पकड़ना ही चाहता था। भस्मासुर क्या चाहता था? भस्मासुर चाहता था हम इसको भस्म ही कर देंगे। फिर भस्म कर पाया? भस्म तो नहीं कर पाया। कोई कहे अरे चलो इतनी कम है, भस्म तो नहीं कर पाया।
लेकिन सारी दुनिया में भगाया तो है? इतना तो किया। उसका जवाब ये है कि भगवान तो युक्ति से काम निकालता है। क्या? भगवान झगड़े नहीं पैदा कराता, क्या कराता है? युक्ति से काम कराता है। सांप मरे न लाठी टूटे, किसी को कोई तकलीफ ना हो, और देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना भी हो जाए, बस इस दुनिया पावन भी बन जाए और तकलीफ किसी को न हो। वो भगवान चाहे शंकर के रूप में मान्यता हो और चाहे रामकृष्ण के रूप में मान्यता हो। राम के लिए भी कहते हैं कि रावण के डर से जंगलों में मारे मारे फिरे। रावण के डर से मारे मारे फिरे, या उनकी ये युक्ति थी? युक्ति थी, नहीं तो बंदरों का उद्धार कैसे होता? ऐसे ही कृष्ण के लिए कहते हैं, कृष्ण भगवान कंस के डर से गाँव गाँव छुपे छुपे फिरते रहे, कहीं नंदगाम में, कहीं ब्रजभूमि में छुपते रहे, कहीं बरसाने में, कहीं कहाँ। तो क्या उन्होंने डर करके ऐसा काम किया या युक्ति अपनाई? युक्ति अपनाई। बात कहाँ की है? इस समय संगम युग की बात है। राम और कृष्ण वाली आत्मा जहाँ कहीं भी जिस स्थल में भी पार्ट बजाती है, वो सामने मुकाबला नहीं करती है। जैसे और धर्म संप्रदाय वाले आमने सामने हो जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, ऐसे नहीं। युक्ति से काम निकालना अच्छा है या झगड़ा करा देना अच्छा है, मारामारी करा देना अच्छा है? युक्ति से काम चलता है। ज्ञान भक्ति मार्ग में ज्ञान का बीच में मोहिनी अवतार लेता है विष्णु। मोहिनी माने सबके मन को मोह लेने वाली। मोहिनी का अर्थ क्या है? सबके मन को मोह लेने वाली। तो ये लक्ष्मी का जो आवाहन करने के लिए बाबा ने बोला है, ये लक्ष्मी का पार्ट ही मोहिनी का पार्ट है। कहते हैं विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। तो हमारे ज्ञान में कोई विष्णु देवी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है या नहीं है? है, वही आत्मा है। उसका आवाहन करने के लिए जो बोला गया है, वो जब निकलती है तो भस्मासुर से रक्षा हो जाती है। విష్ణు పరిగెత్తా ఉంటాయి కదా అప్పుడు శంకర్కి తెలుసు కదా ఈ మేము విష్ణు అంటే తెలుసు కదా పరిగెత్తా ఉంటారు మరి పాత్ర అంటాడు బాబు, రామ పాత్ర అంటాడు। పాత్ర ये शंकर को मालूम है ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, फिर भी क्यों शंकर आगे हो? ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी मोहिनी पात्र है। ये लक्ष्मी है, मालूम वो तो भी है, वो शंकर क्यों भगा दे? क्यों भगा दिया? अरे भागा तो पहले, मोहिनी बाद में आई है पहले आई है? बाद में आई। यहाँ क्या गया? तेरापति बड़ा है ना? तेरापति। हाँ जी तेरापति। बाबा दो पत्नियां से क्यों क्या करा? क्यों बाबा? एक राज्य एक धर्म, एक बात एक पत्नी बोलता तो फिर दो पत्नी से क्यों क्या करा है? तो जो एक पत्नी होगी वो एक पति होगा,
वो सतयुग में होगा या संगम की बात है? वो तो संगम की बात नहीं है ना। जो मंदिर में रखा हुआ है यादगार तिरुपति का, नाम पड़ा है तिरुपति, तो कोई काम ऐसा किया होगा? क्या काम किया? वो दोनों पत्नियों ने जो आपस में झगड़ा किया, उनमें एक है पद्मावती और एक है श्रीदेवी। दोनों जो देवियां हैं, उनमें एक तो वो है जिसने भगवान के दिल को अपने पास रखा, दिल जीत लिया, और दूसरी वो है जिसने भगवान के दिल को नहीं जीत पाया लेकिन शरीर उसके पास रहा। क्या? तन से मिलन मेला मनाने में वो आगे रही। कौन? जगदम्बा। और जो दूसरी है श्री देवी, वो तन से मिलन मेला भले नहीं मनाया लेकिन मन दिल भगवान की बात रहा। तो दोनों लड़ाई लड़ती है। क्या लड़ाई लड़ती है? वो कहती है तेरा पति, वो कहती नहीं। जगदम्बा कहती है तेरा पति भले वो तन से मेरे पास है लेकिन मन तो तेरे पास लड़ा है, तो तेरा ही पति है, मेरा नहीं है। और श्रीदेवी क्या कहती है? अरे काहे के लिए बातें बनाती हो? मन तो दिखाई नहीं देता, दिल दिखाई देता है क्या? तन से धन से तो तुम्हारे पास रहता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहता। वो तेरा ही पति है, मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो आगे जाकर के होगा, भविष्य में कभी। तो दोनों की ये लड़ाई है, इसलिए वो मंदिर बन गया तिरुपति। दोनों से याद करे है ना, वो पढ़ने का बात निकाल लो। अच्छा वो बात निकाल दो, आप अपनी बात करो। आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं? दोनों से याद करे है ना, बाबा दोनों से भी याद करे है ना। याद करें, दोनों से क्या पात्र बने हैं ना, पात्र चला गए ना। दोनों से पात्र क्या? एक्शन। किस बात का एक्शन? ये दोनों बोल के बोलो, जी भर के बोलो। हाँ बोलो। पत्नी के रूप में, पत्नी के रूप में, पत्नी के रूप में। अच्छा, कोई कन्या अगर किसी व्यक्ति को मन के अंदर धारण कर ले कि ये मेरा पति है और तन से न मिले, तो उसका वो पति नहीं बनेगा? बनेगा। और यहाँ तो है ही संकल्पों की शूटिंग। ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची वो काहे से रची? संकल्पों से सृष्टि रची। ब्रह्मा ने रची तो ब्राह्मण ब्राह्मणियों ने भी रची। तो वो लक्ष्मी भी ऐसी ब्राह्मणी है जिसने दिल के अंदर ये पक्का कर लिया कि अगर वरूंगी तो नारायण को वरूंगी, वर्ण करूंगी तो शंकर का वर्ण करेंगे, नहीं तो दुनिया में किसी को वर्ण नहीं करूंगी। वो काम जगदम्बा ने नहीं किया, क्योंकि जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। क्या? महाकाली का रूप धारण करने वाली जो है वो एक से संबंध नहीं जुड़ती, औरों से भी संबंध जुड़ जाता है, मुंह काला हो जाता है। इसलिए एक्ट करने वाली जो बात है वो कर्मेंद्रियों की बात है या ज्ञानेंद्रियों की बात है? एक्ट तो कर्मेंद्रियों से होता है। लक्ष्मी और नारायण जो है वो शरीर की कर्मेंद्रियों से उनका संबंध होता है, तब कृष्ण जैसा बच्चा पैदा होगा, या वाइब्रेशन के आधार पर बच्चा पैदा होता है। तो एक्ट की तो बात ही नहीं, ये तो कह रहे हैं एक्ट की दोनों के साथ। अरे लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण, सुनो, लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधा कृष्ण खड़े हैं, वो आंखों से कुछ एक्ट कर रहे हैं, उसको कहेंगे एक्ट। ज्ञानेंद्रिय है ना, उनसे एक्ट किया तो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा हुए। राधा कृष्ण जैसे बच्चों को फिर बच्चे पैदा होंगे, वो आंख की पावर से पैदा होंगे, आंख से एक्ट किया तब पैदा हुए। और लक्ष्मी नारायण तो सामने नजर किए वो खड़े, एक दूसरे को देख रहे हैं क्या? तो उसको एक्ट कहेंगे? अरे उन्होंने कोई कर्मेंद्रियों की एक्ट ही नहीं की,
उनका तो मन, उनका दिल एक दूसरे के पास है। तो दिल एक दूसरे के पास होना खराब बात है या अच्छी बात है? तो लक्षण लगा रहा है। कौन सी पार्टी से होके आए हो? हाँ? बता दे। ये ज्ञान किसने सिखाया कि दोनों के साथ एक्ट करता है? उधर बहुत लोग को, भाई लोग को। भाई लोग कौन कौन से भाइयों से मिले आप? हैदराबाद में। देखा, नागराज के पास मिलकर के आया। हाँ, वो क्या कह रहे थे? उनका यही बात है। वो उनका यही बात अब तुम्हारी समझ में आई? वो सवाल उनका ही है। उनका तो यहाँ तुमने भरी सभा में क्यों गंदा सवाल पैदा कर दिया? गंदगी फैलाने के लिए। वो तुम ये समझते थे यहाँ जवाब नहीं मिलेगा? नहीं, हमको भी क्लियर होना है ना। बात है, गंदी बात जो है पूरी सभा के कान में नहीं डालना चाहिए। वो अकेले में हल कर लो कि ये आदमी ऐसी ऐसी गंदी बात करता है, क्या ये सही बात है? तो तुम्हारे कान में उसका जवाब दे दिया जाता, तुम जाके उनको बता देते। ये माता पूछती काला श्री का माता है, काला श्री का माता पूछती है। हाँ, काला श्री में ब्रह्मोत्सव मनाती बाबा शिवरात्रि से। कालहस्ती में कालहस्ती में ब्रह्म का उत्सव मनाया जाता है। हाँ। मनाया जाता है। उसके पहले उसके बाद में शंकर पार्वती का जन्मोत्सव लेकर वो पहाड़ा को चक्कर लगाते। किसका माना? ब्रह्मोत्सव ब्रह्मा का उत्सव मनाते हैं कालहस्ती में। उत्सव इसलिए मनाते हैं कि ब्रह्मा की ही आत्मा महाकाल बनती है। विनाश होता है ना, तो विनाश के लिए निमित्त कौन है? वही आत्मा तो निमित्त बनती है। वही आत्मा निमित्त बनती है जिसने बहुत प्यार दिया है बच्चों को। क्या? ब्रह्मा ने ब्राह्मण बच्चों को अति का प्यार दिया। इतना प्यार दिया कि खुद के प्राण पखेरु भले उड़ गए लेकिन सहन करना छोड़ा नहीं। इतना प्यार दिया। तो बच्चों को तो ब्रह्मा बाबा ने इतना प्यार दिया और बच्चों ने उनको इतना दुख दिया कि उनके प्राण ही हरण कर लिए। तो ये हिसाब किताब पूरा होगा कि नहीं होगा? कब होगा? संगम युग में होगा या सतयुग में? संगम युग में ये हिसाब किताब पूरा होता है। वो आत्मा शरीर छोड़ जाती है, छोड़ने के बाद वही आत्मा फिर महाकाल का रूप धारण करती है, धर्मराज का रूप धारण करती है। क्या? और ऐसा रूप धारण करती है कि एक एक के सर तक काल मंडराता है। जिन्होंने उनको दुख दिए हैं उनके ऊपर ऐसा काल मंडराता है कि जन्म जन्मांतर की सजाएं उनको महसूस होती है। तो उसका उत्सव मनाते हैं कालहस्ती में। नाम क्या दिया गांव का? कालहस्ती। किसकी हस्ती? काल की हस्ती। अरे तुम्हारी क्या हस्ती है? तो हमारा मुकाबला करोगे? पर तो खाली जंगल दिखता है, खाली जंगल दिखता था। पड़कुंटे कल्लो तारी कनिपिस्ता है। उसका सपने में आता है। हाँ। खाली जंगल दिखाता। जंगल ही जंगल दिखाई पड़ता है। जंगल में कांटे दिखाई पड़ते हैं कि फूल दिखाई पड़ते हैं? हाँ, प्लेट दिखते हैं। एरोप्लेन दिखा। जंगल में एरोप्लेन दिखाई पड़ते हैं। वो एरोप्लेन बम तो नहीं गिराते, ऊपर फिरते रहते हैं जंगल में। ओ बम तो नहीं गिरा रहे, वो पता नहीं है। एरोप्लेन में बम धरे रहते हैं। काले काले। अच्छा। वो काली काली आत्मा ही एरोप्लेन है। बाबा शिवा मुनीश्वर अलग अलग शिवा मुनेश्वर
ये अलग है तो एक ही है। सेवा मुनीश्वर, मुनीश्वर, मुनियों का ईश्वर, जो मनन चिंतन करने वाले मुनि हैं, उन मुनियों का ईश्वर वो हुआ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा है, ऋषियों मुनियों का भी ईश्वर, और शिव जो है वो उसमें प्रवेश करता है। बाबा ये माता जी पूछता है, हाँ, ये विमान आकर सबको इसमें बिठाकर उधर इधर उधर एक एक को छोड़ दिया। हाँ, हाँ, वो उसका अर्थ क्या है? किसी को कहीं छोड़ दिया, किसी को कहीं छोड़ दिया। అంటే ఎవరోని ఎక్కడెక్కడ ఉంది అది ఎందువల్ల అని నేను అనుకుంటున్నాను बाबा ये एक एक को एक एक जगह में दिखाएंगे, वो उतरेंगे, वो उसका अर्थ क्या है? ये आत्मा रूपी एरोप्लेन है, जो केवल आत्मा रूपी एरोप्लेन है, वो विनाश के टाइम पे ऐसा ही काम करेंगे। किसी आत्मा को उठाया और उठा करके कहीं दूसरी जगह छोड़ दिया, दूसरी आत्मा को उठाया दूसरी जगह छोड़ दिया। आत्माओं को उठाना और आत्माओं को गिराना, ये भी उन एरोप्लेन का काम है। ये माता एक मंदिर में जगदम्बा का गोद में शंकर सो रहा है। ऐसा दिखा है। जगदम्बा के गोद में सोने वाला कहो, जगदम्बा को क्या नाम भीख देते हुए भी दिखाया है शंकर को, अन्नपूर्णा देवी के रूप में, है ना। जैसे माँ बच्चे को भोजन देती है ना, माँ क्या करती है, बच्चों को भोजन देती है, तो ऐसे ही वो अन्नपूर्णा के रूप में कहीं शंकर को भोजन दे रही है। ऐसे ही वो दिखाया है कि जगदम्बा की गोद में शंकर आराम कर रहा है। पहले ये चित्र नहीं थे। कौन से चित्र? कि शंकर सोया पड़ा है बच्चे के रूप में। अभी यहाँ चित्र भी निकल रहे हैं, पहले नहीं थे, अभी है। इसका मतलब ये हुआ कि शिव जो है वो तमो प्रधान आत्मा में प्रवेश करता है या सतो प्रधान आत्मा में प्रवेश करता है। जो तमो प्रधान आत्मा होती है उसमें शिव प्रवेश करके उसके द्वारा सेवा कराता है। बाबा कहते हैं, बाप दादा तुम बच्चों से सेवा करवाते हैं, तुम बच्चे खुद सेवा नहीं करते। तमो प्रधान आत्मा सेवा करेगी या सतो प्रधान आत्मा सेवा करेगी? सतो प्रधान आत्मा सेवा करती है। माने शंकर की आत्मा जो है वो तमो प्रधान के रूप में दिखाई गई है, सोती हुई। यज्ञ के आदमी भी यही रूप था। क्या जो बोला है मुरली में, ब्राह्मण बने बिगड़ प्रजापिता था क्या? क्या प्रजापिता कब बनता है? पहले ब्राह्मण बने तब प्रजापिता कहा जाए। ब्राह्मण कब बने? जब ब्रह्मा का बच्चा बने। क्या ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जो ब्रह्मा मुख से सुने, ब्रह्मा का बच्चा बने तो ब्राह्मण मुखवंता भी, ब्रह्मा मुखवंता भी ब्राह्मण कहा जाता है। तो यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ने जो साक्षात्कार किए थे वो उस माता को सुनाए। क्या? और उस माता ने वो साक्षात्कार प्रजापिता को सुनाए। जिस व्यक्ति को सुनाए, भागीदार को, वो व्यक्ति पहला ब्राह्मण बन गया। किसके मुख से सुना? ब्रह्मा के मुख से सुना, तो पहला बच्चा बन गया। भूल भूल का बच्चा हुआ।
जगदम्बा है तो सारे जगत की अम्बा है या कोई की अम्बा नहीं है? सारे जगत की अम्बा है। చాలా కాలం ముందు ఆకాశంలో నక్షత్రాలన్నీ దేవతలుగా కనపడేవి. అప్పుడు చాలా కాలం ముందు ఆకాశంలో కనపడేదంట. చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడే నక్షత్రాల బదులు దేవతలుగా కనపడేది నక్షత్రాలు మొత్తం. बाबा उसको बचपन में आकाश में ये सब नक्षत्र का उनका नक्षत्र नहीं दिखाता है, देवता दिखाता है। जो नक्षत्र है वो नक्षत्र के रूप में नहीं दिखाई पड़ते थे, देवता बचपन में देवता दिखाई पड़ते थे। हाँ तो उसका अर्थ क्या है? अभी तो पता चल गया ना कि जो ग्रह नक्षत्र है वो तो आसमान के जड़ सितारे हैं और चैतन्य सितारे कहाँ हैं? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हुए हैं चैतन्य सितारे, जो ग्रह नक्षत्रों के रूप में संसार में प्रसिद्ध हो जाएंगे। वो जड़ नक्षत्रों में ज्यादा ताकत है या चैतन्य में ज्यादा ताकत है? चैतन्य जो है वो विचार सकता है, भगवान को पहचान सकता है, भगवान की याद कर सकता है, भगवान की पावर भर सकता है। वो जड़ तो यादगार है क्या? वो न भगवान को याद करेंगे और न अपने अंदर पावर भरेंगे। चल
मैं यथा संस्कृत बाप को याद नहीं करता हूँ, ये कैसा समझ सकते हैं? वो भी समझ सकते हैं। ब्रह्मा बाबा समझ सकते हैं। पहचानते थे कि जो बाप आके नई दुनिया स्थापन करते हैं वो बाप कौन है, जानते थे? नहीं, तो अपन कोई बाप समझते थे। ये बात कैसे मालूम हुआ? ये बात मालूम हुआ कैसे? किसको? ब्रह्मा। जो बाबा ने बोला तो मालूम हुआ। उनमें बोलने वाला, यथार्थ बात बोलने वाला तो शिव बाबा था ना, वो यथार्थ बात बोलता था कि एक्यूरेट याद ब्रह्मा बाबा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही से वो आम का बन करके बैठे हुए थे। अभी अभी मुझे में आया आपको प्रश्न बाप से प्रश्न नहीं पूछना। बाबा का याद करना। फिर पूछते क्यों है? क्यों ऐसा है? बाबा बताते हैं मैं पूछ करके। अच्छा ये बताओ, दुनिया में जो बाप के बच्चे होते हैं उनको कभी अनिश्चय होता है कि हमारा बाप नहीं है? और यहाँ है? यहाँ अनिश्चय होता है कि नहीं होता है? बोलो। माया। अरे तो अनिश्चय होता है, इसका मतलब बाप नहीं है तो प्रश्न पूछेंगे ना। जब यहाँ सबको अनिश्चय होता है तो सबको अनिश्चय होता है, तो अनिश्चय होगा तो जब बाप नहीं है तो प्रश्न भी पूछेंगे। अगर पक्का निश्चय बैठा हो ये बाप है तो प्रश्न क्यों पूछेंगे? इसलिए बोला कि सिर्फ एक को याद करना है। एक ही अलफ है, अलफ है। आदि से अंत तक खड़ा रहने वाला है और बाकी सब अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं है। वो चुप्पी साध के बैठ जाए, अब कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो चुप्पी साधन से अनिश्चय नहीं आएगा क्या? तो भी तो आएगा। बाबा आज का मुझे में अभी अभी आया है 10 घंटे से 4 बजे तक, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक है। तो कुछ अमृत वेला। हाँ तो लेकिन 2 बजे से उठे और नींद आती रही और आलतू फालतू संकल्प आते रहे तो क्या फायदा हुआ? तो प्रैक्टिस बढ़ जाएगी अलबेलेपन की। तो 4 बजे से 5 बजे तक, पौने 5 बजे से पौना आधा घंटा भी याद किया, लेकिन एक्यूरेट याद किया। तो संस्कार कौन से पढ़ेंगे? एक्यूरेसी के संस्कार पढ़ेंगे या अलबेलेपन के संस्कार पढ़ेंगे? तो कौन फायदे में रहेगा? लेकिन वो टाइम भी थोड़ा यह होता है। क्या होता है? सब लोग उठ के गंदा एनवायरनमेंट शुरू होता है। एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता।
4 बजे एनवायरमेंट अच्छा नहीं होता। मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट शुरू होता है। सबका थोड़े शुरू होता है। जो दुनिया में ज्यादा तामसी लोग हैं वो तो 8-8 बजे तक सोते ही रहते हैं। 12-1 बजे तक बेकारी वाइब्रेशन दुनिया में बढ़ता है। उसके बाद बेकारी वाइब्रेशन खत्म हो। भूत प्रेत भी कुछ भी प्रवेश करते हैं 12-1 बजे तक बहुत वितंडावाद मचाते हैं। उसके बाद वायुमंडल भी ठंडा होने लगता है तो वो भूत प्रेत भी ठंडे होने लगते हैं। बाबा मुरली में शिव बाबा ने ज्ञान दिया, कोई को दुख नहीं देना, कोई से दुख नहीं देना। जब कोई कन्या बाबा को सरेंडर होगा तब उसका पूरा फैमिली दुख होता है ना, तब श्रीमत कैसा होगा? पति विकार मांगता है, पत्नी विकार नहीं देती है तो पति को दुख होता है ना, है? तो फिर पत्नी पाप कमा रही है, पुण्य कमा रही है? कैसे? पति को तो दुख हो रहा है? कीमत की बरखिलाफी तो कोई भी करे तो उससे दुख ही बढ़ेगा। एक होता है अल्पकाल का दुख और एक होता है सदाकाल का दुख। जो कन्या सरेंडर हो गई और सरेंडर होने के बाद एक बाप की बन गई, एक बाप की हिम्मत पर उन्होंने चलने का फैसला लिया है और उस बाहर की दुनिया में बुद्धि योग उनका नहीं जाता है। घर के भांति जो लौकिक घर के भांति है वो दुखी हो रहे हैं, तो कब तक आखिर दुखी होंगे? हैं? अंत तक दुखी ही होते रहेंगे कि सुखी भी होंगे? हैं? कब सुखी होंगे? जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो जितने दुखी नहीं हैं उससे कई गुना सुखी हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों को वरदान मिला हुआ है तुम्हारे परिवार के साथ बाकी आगे चल के ज्ञान में चलेंगे। तो अज्ञानता के कारण दुखी है कि ज्ञान के कारण दुखी है? मोह के कारण दुखी है या निर्मोही बन गए तो इसलिए दुखी है? मोह के कारण दुखी है। में आया है शंकर ब्रह्मा कुमारी से झोली भरेंगे। शंकर ब्रह्मा कुमारी से झोली भरेंगे। शंकर ब्रह्मा कुमारी से झोली भरेंगे। झोली भरेगा। शंकर ब्रह्मा कुमारी की झोली भरेगा। वो तो सारी दुनिया की झोली भरने वाला है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी की क्यों? हैं? शंकर ने ब्रह्मा कुमारी से झोली भरी। जिस समय ब्रह्मा कुमारी से झोली भरी उस समय शंकर था शंकर था ही नहीं है। और ब्रह्मा कुमारियों के पास झोली भरने के लिए कुछ है? ब्रह्मा कुमारियों का जो बाप है, जिसे वो बाप समझती है ब्रह्मा को, उसके पास झोली भरने के लिए कुछ है? तो ब्रह्मा कुमारियां कहाँ से झोली भर देती? मुरली में आया? मुरली में तो नहीं आया, हमसे ऐसे ही फालतू लिख लिया होगा। जब ब्रह्मा की खुद ही की झोली नहीं भरी तो ब्रह्मा कुमारियां झोली कहाँ से भरने लगी? अगर ब्रह्मा कुमारियां ही झोली भरने लगे हैं या भरी हो तो फिर सब ब्राह्मणों के सामने जाकर गायन होना चाहिए, भर दे झोली भर दे झोली। लेकिन सिर्फ शंकर के आगे ही जाके क्यों कहते हैं भर दे झोली? और कोई के आगे जाके नहीं कहते हैं भर दे झोली? एक के आगे जाकर के ही क्यों कहते हैं भर दे झोली? तो जरूर एक का ही गायन है।
उस एक में ही वो निराकार शिव प्रवेश करके बाप का पार्ट बजाता है, टीचर का पार्ट बजाता है, सदगुरु का पार्ट बजाता है। हाँ, तो सब पक्के निश्चय बुद्धि होगी। बाबा, गुरु और सदगुरु का डिफरेंस क्या है? गुरु ढेर होते हैं, क्योंकि झूठे ढेर होते हैं, और सत्य माने सच्चा, सच्चा एक होता है। इस दुनिया में सारी दुनिया झूठी है या सच्ची भी है? कोई 100% सच्चा है? तो सदगुरु कोई हो ही नहीं सकता। अगर सदगुरु हो सकता है वो तब ही हो सकता है कि जब उसमें ट्रुथ गॉड फादर खुद ही प्रवेश करे, तो सच्चा हो सकता है। फिर ये साबित होना चाहिए। बुद्धि को समझना चाहिए, बुद्धि में ये बात बैठनी चाहिए। समझ के आधार पर अगर ये पक्का हो जाता है कि इसमें बाप भगवान है, तो सदगुरु का पास है। सत्य एक और असत्य अनेक। तो गुरु होते हैं ढेर, लेकिन सदगुरु होता है एक। इसलिए सिख लोग ये गायन करते हैं, एक सदगुरु अकाल मूर्त। क्या? सदगुरु अकाल माने उसको काल नहीं खा सकता, और मूर्त रूप है सदगुरु का, माने निराकार नहीं है। क्या? उसकी मूर्ति है, अमूर्त नहीं है, अव्यक्त नहीं है। वो सृष्टि पर आकर के व्यक्त रूप धारण करता है, तब सदगुरु बनता है। इसलिए एक सदगुरु कहा जाता है। और सब झूठे साबित हो जाते हैं, और एक वो सच्चा साबित होता है। गुरुओं से अंधेरा हो जाता है और सदगुरु से सोझरा हो जाता है। 2500 वर्ष से गुरुओं की भरमार हुई तो दुनिया में अज्ञान का अंधेरा फैल गया। अंधेरे में सब दुखी होते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं। सदगुरु आते हैं तो सोझरा करते हैं, बुद्धि में ज्ञान आ जाता है। ज्ञान की रोशनी से आत्मा में खुशी बढ़ जाती है। इसलिए गुरु में और सदगुरु में जमीन आसमान का अंतर है। सदगुरु सिर्फ एक बार ही आता है, इसे एक अंतिम जन्म में ही आता है, सिर्फ संगम युग में ही आता है। और गुरु लोग तो जन्म जन्मांतर होते रहे। द्वापर कलयुग में गुरुओं की भरमार रही, और रिजल्ट क्या हुआ? दुनिया नीचे गिरती चली गई। ये बहुत बड़ा अंतर है। गुरुओं से दुनिया नीचे गिरती है और सदगुरु से ऊंची उठती है। बाबा, भूतों में मुरली में यह वाक्य आया है, यह
वर्षा नहीं देने वाला है, वो वर्षा देने वाला है। क्या? ये वर्षा देने वाला नहीं है, वो वर्षा देने वाला है। ऐसा ही बहुत मुरली में आता है। वो ब्रह्मा बाबा सुनते हैं, फिर भी क्या उसको मालूम नहीं पड़ता है, और उसके मैं वो गीता सुनाता हूँ, ऐसा ही उसके मन से आता है। क्या जब वह कहते हैं कि वह वर्षा देने वाला, तो उनकी बुद्धि थोड़ी है, उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कोई आगे आने वाला है। वह सबसे परम धाम में है। वो बिंदी भगवान वो परम धाम में है, वो वर्षा देने वाला है। उनकी बुद्धि ये नहीं जाती कि भविष्य में कोई ऐसा है जो वर्षा देने वाला है सुख शांति का। पता नहीं, वो मुझे अभी सरकार में पता चल रहा है। अभी पता नहीं चलता, अभी सरकार में पता चल रहा है। सन 67 में जब ब्रह्मा जीवित थे तो उनको पता था कि साकार में है। अगर साकार में होता, ये मालूम होता, तो संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों रखते? यहाँ तक कि सन 66 में 65 में बाबा ने खुद बोला मुरली में उनके द्वारा कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रंग प्रजापिता शब्द जरूर बढ़ाना चाहिए। उसके बावजूद भी कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी आज तक अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार नहीं लिखता है, क्योंकि ब्रह्मा की ये बुद्धि में नहीं बैठी है बात। वो ठीक है बाबा, अभी शरीर छोड़ने के बाद है, अभी प्रजापिता में प्रवेश करके अभी वो पाठ सुनाता है, उसका मालूम होता है, और संदेश में जाके उधर भी अभी भी नहीं बोलते हैं। उसका कारण ये है कि जब संघ के रंग में आते हैं प्रवेश करते समय, तो उनकी बुद्धि चेंज हो जाती है। बीज में ज्यादा ताकत है या जड़ में ज्यादा ताकत है? ब्रह्मा बाबा तो जड़ स्वरूप है, आधार मूर्त है। बीज में प्रवेश करते हैं तो उस जड़ में भी ताकत आ जाती है। जड़ को ताकत कहाँ से मिलती है? बीज से मिलती है। तो उस समय उनकी अवस्था कुछ और होती है। जब पढ़ते हैं डायरेक्ट सन्मुख, और फिर जब दूर हो जाते हैं तो बच्चों के संकरण फिर लग जाता है, फिर ज्यों की क्यों इससे। ये भी अभी भी मुरली में है, मैं वर नहीं बनता हूँ, ये इसका भी हुआ है, मैं वर नहीं बनता हूँ। इसका भी वही है, मैं वो नहीं बनता हूँ। बनता है क्या वो? नहीं, क्यों है क्या उनको क्यों का मन आ गया। आपका पाठदारी का मालूम है, क्यों का वह नहीं था, वहाँ कौन आगे वाला पाठदारी उनको की बुद्धि में है ना कि मैं नर से नारायण नहीं बनता हूँ। तो नर से प्रिंस बनूंगा या नर से नारायण बनूंगा? नर से नारायण बनूंगा, वो तो नर से प्रिंस बनेगा। द्वापर युग आदि में पहला भाषा क्या हो? द्वापर युग आदि में पहला भाषा क्या हो? पहला भाषा पहला भाषा उस समय मिक्स भाषा होती है, माने थोड़ा थोड़ा इशारे की भी भाषा होती है, और थोड़ा थोड़ा वाचा भी शुरू होती है, क्योंकि वाचा है देवभान की सूचक। वाचा कब तक निकल रही है? जब तक हमारे में देवभान है तब तक वाचा है। देवभान खत्म होगा, वाचा में आना ही अच्छा नहीं लगेगा, और आत्मा में स्वतः ही इतनी पावर भर जाएगी स्वस्थिति में रहने से कि किसी को देखा और देखने मात्र से ही वो उसके अंदर वाइब्रेशन आ जाएगा। हम क्या कहना चाहते हैं? सामने के बोलने वाले को बोलने की दरकार नहीं रहेगी, और देखने वाले को
स्वतः ही समझ में आवेगा। यहाँ तक कि आंखों से देखने की भी दरकार नहीं, दूर बैठे भी आत्मिक स्थिति में रहने वाला दूर बैठे हुए आत्मिक स्थिति वाले की भाषा सुन सकता है, समझ सकता है और जवाब भी दे सकता है। मोबाइल की दरकार नहीं है। यहाँ अभी भी नहीं होता है ऐसा, जिसका जिनके दिल से दिल मिलता हुआ होता है उनकी बात को वो जल्दी समझ लेते हैं, दूसरे नहीं समझ पाते। दिल से दिल को राहत होती। वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी तो वरुणा अपनी नामक का नदी का किनारा है। वरुणा नदी है जी। हाँ। क्या ज्ञान है? वाराणसी जहाँ शहर बसा हुआ है तो वहाँ गंगा आती है इलाहाबाद से। तो पहले पहले आके जहाँ वरुणा नदी से मिलती है वहाँ से उसका नाम शुरू होता है वाराणसी। वरुणा नदी से जब गंगा मिली तो मिलने के बाद वो गंगा तलवार का रूप धारण कर लेती है। वो तो स्थूल रूप में दिखाई गई है, लेकिन है चैतन्य बात कि ज्ञान में जो वरुणा नदी है बहुत गहरी नदी है। उस गहरी नदी आके जब गंगा नदी का मेल होता है तो गंगा गंगा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है, ज्ञान तलवार का रूप धारण कर लेती है, बहुत सर्विसेबल बन जाती है। वरुणा नदी वो नदी है जहाँ से काशी नगरी की उत्पत्ति होती है। वरुणा नदी से गंगा मिलती है तब काशी नगरी बनती है। काशी का अर्थ ही है काश्य रूपी पुंज, तेज पुंज से बनी हुई। काश्य कहते हैं याद का तेज, याद के तेज से भरी पूरी। जैसे शिव बाप आते हैं तो कोई आत्मा का वाणी चलाने का भी बहुत पार्ट होगा। तो नदियां तो बहुत हैं, लेकिन नदियों में कोई ऐसी नदी होगी जो ज्ञान में बहुत तीखी हो, वासना में बहुत तीखी हो, लेकिन धारणा में भले तीखी न हो। उसको कहते हैं वाक देवी। वाक माने वाचा, काई की देवी, वाचा की देवी। इसका नाम क्या दिया है? सरस्वती, जगदम्बा, जगदम्बा सरस्वती। वाचा की देवी जिसका नाम जगदम्बा सरस्वती दिया गया है, उसके मंदिर बड़े बड़े भव्य नहीं बनाए जाते हैं, छोटा सा मंदिर बनाया जाता है। अक्सर करके विद्यालयों, महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटी में ऊपर ताक में एक छोटा मंदिर बना करके मूर्ति रख देते हैं जगदम्बा की, सरस्वती की। क्यों है? हाँ, सिर्फ वाचा चलाने से संसार की सेवा नहीं होती है। संसार की सेवा होगी धारण करने से, धारणा से। तो इसलिए बोला है कि जगदम्बा महाकाली का भी रूप धारण करती है। महाकाली का जो विशेष गुण है वो दिखाने के लिए कौन सा अंग दिखाया जाता है? जीभ बड़ी दिखाई जाती है। लोग की दुनिया में कहावत कहते हैं इसकी जीभ बड़ी लंबी है, माने इसकी बातों का कोई जवाब किसी के पास नहीं।
ये हमारा याद कायदे से नहीं करता। ये हमारा याद कायदे से नहीं करता। कायदे से नहीं है। जिसकी हम याद करें, कि हम याद करें उसका रूप, नाम, रूप, धाम कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कर्तव्य कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जिस ब्रह्मा बाबा किसको याद करते थे? उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, वो क्या काम करके गया? बिंदु क्या काम करके गया? सिर्फ आया, ब्रह्मा के कण से ज्ञान सुना के चला गया, यही काम करके जाता है? इससे तो काम सिद्ध नहीं हुआ। उसका मुख्य काम क्या है? पतितों को पावन बनाना। वो करके गया? ब्रह्मा के द्वारा पतितों को पावन बना करके तो नहीं गया। इसलिए मुरली में बोला ब्रह्मा को याद भी नहीं करना है, ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है। क्यों कहा? ये बात क्यों कह दी है? क्यों नहीं करना? याद करना है, उसका फोटो क्यों नहीं रखना? हाँ, क्योंकि वो स्वरूप वो नहीं है जिसको याद करने से दुनिया में पवित्रता आए। पवित्रता उसी स्वरूप को याद करने से आएगी जो एवर लास्टिंग हो, अविनाशी हो, अकाल मूर्त हो, ऐसी मूर्ति हो जिसको कोई काल में गाल में जाते हुए देख ही न सके। लेकिन बहुत प्यार करता है, लेकिन बहुत प्यार करता है। प्रेषण जन्म में क्यों नहीं ऐसा प्यार कर लिया? ऐसा प्यार प्रेषण जन्म में करके दिखा देते जो सारी दुनिया बंद करके एक हो जाती। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया सारी ब्रह्मा बाबा से बन गई, सब ब्राह्मण ब्राह्मण से ब्रह्मा से बन गए, ऐसे त्रेसठ जन्म क्यों नहीं बांध लिया? क्यों नहीं बांधा? अच्छा, तो सुप्रीम कोई नहीं था। अभी जो सहन शक्ति का पार्ट बजाया माता के रूप में, वो शिव ने बजाया या ब्रह्मा दादा लेखराज ने बजाया? शिव ने बजाया। बाबा रेगुलर स्टूडेंट बोलता है ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದಿನ ಸತ್ರ ಅಂತ ಮಗು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? बाबा और माता जी बोल रहा है यहाँ भी रेगुलर आता है, वहाँ मिनिमम भी रेगुलर आता है, लेकिन लिखने नहीं आता। ऐसे वाले को क्या करना है? कोई अंतर नहीं पड़ता। नोट बुद्धि की डायरी में लेना है या स्कूल डायरी में नोट लेना जरूरी है? इतना ध्यान से सुने कि बुद्धि की डायरी में हमेशा के लिए नोट हो जाए। लिखना आता है, पढ़ना आता है, ये मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं देखता कि ये पढ़ा लिखा है या नहीं है। क्या भगवान क्या देखता है? भगवान सच्चा है तो सच्चे को क्या प्रिय है? सच्चा इसलिए भगवान को तो पूरा कागज चाहिए। अर्जुन से भी क्या कहा? अर्जुन तू पूरा कागज बन जा। शास्त्रों वास्त्रों का जितना भी ज्ञान भरा हुआ है वो भूसा निकाल बुद्धि में से। वैसे भी कोरे कागज पर लिखावट अच्छी होगी या जिस कागज में पहले से ही ढेर सारा लिखा हुआ है उसमें लिखावट अच्छी होगी? कोरे कागज पर लिखावट अच्छी होती है। तो जितना साफ बुद्धि होगा, निर्मल चित्त होगा, उतना भगवान की भाषा जल्दी छपेगी। शास्त्र में भी ऐसे लिख दिया है, निर्मल जन सोई, निर्मल मन सोई जन मोई भावा। जन मने आदमी, मुझे वही आदमी अच्छा लगता है, वही जो निर्मल मन का है, मोही छल छिद्र कपट नहीं भावा। जिस मन के अंदर छल छिद्र कपट भरा हुआ है वो मुझे अच्छा नहीं लगता।
बाबा लक्ष्मी नारायण का नाम है, लक्ष्मी का नाम पहला है और नारायण का नाम के बाद में, क्यों है ऐसा बाबा? क्यों नारायण लक्ष्मी नाम? जो लक्ष्मी नारायण है वो भगवान का रूप है या देवता का रूप है? देवता का रूप है। जो सीताराम है वो भगवान का रूप है कि देवता का रूप है? देवता का रूप है। लेकिन जो शंकर पार्वती है वो भगवान भगवती का रूप है या देवी देवता का रूप है? वो भगवान भगवती का रूप है, देवताओं से भी ऊंचा रूप है। उन दोनों में भगवान बड़ा या भगवती बड़ी? तो बड़े का नाम पहले रखना चाहिए, छोटे का नाम पहले रखना चाहिए? शंकर का नाम पहले और पार्वती का नाम बाद में। और जो भी नाम है राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, हाँ ब्रह्मा का नाम पहला है। हाँ, तो ब्रह्मा में शिव प्रवेश है ना, कि सरस्वती में शिव प्रवेश है? ब्रह्मा में शिव प्रवेश है, तो शिव को आगे रखेंगे या सरस्वती को आगे रखेंगे? है ब्रह्मा बाबा क्यों गिरजा नदी में रात का समय में आता है, क्यों डे टाइम में नहीं आता? ब्रह्मा बाबा चंद्रमा है कि सूर्य? तो चंद्रमा रात में क्यों निकलता है, दिन में क्यों नहीं निकलता है? चंद्रमा रात में निकलता है या दिन में निकलता है? रात में निकलता है। दिन में चंद्रमा निकलेगा तो उसकी रोशनी नहीं होगी, फीका निकलेगा, फीका दिखाई पड़ेगा, इसलिए चालाक है। कब निकलता है? तो रात में निकलता है। चल